ईरान और इजरायल की जंग में ट्रंप इजरायल के साथ न सिर्फ खड़े रहे बल्कि ईरान के खिलाफ सीधी लड़ाई में उतर भी गए। लेकिन इन सब के बावजूद कहा जा रहा है कि ट्रंप ईरान से ज्यादा इजरायल से नाराज हैं। आखिर वजह क्या है? आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सीज फायर में डबल अटैक, इजराइल में कोहराम। शायद इससे ज्यादा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए शर्मनाक क्या होगा कि ट्रंप इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर का दावा कर रहे हैं और ईरान और इजराइल सीज फायर की धज्जियां उड़ाते हुए एक दूसरे पर भयंकर हमले कर रहे हैं। इससे ज्यादा ट्रंप के लिए क्या शर्मनाक होगा कि ईरान ने ट्रंप से सीज फायर पर हां बोलने के बाद इजराइल पर मिसाइल से हमला किया। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। 12 दिनों से लगातार इजराइल और ईरान एक दूसरे पर खूनी हमले कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ईरान ने अपने दम पर इजराइल पर लगभग 2000 किलोमीटर दूर से मिसाइल हमले किए, उसने इजराइल और अमेरिका को भी चौंका दिया है। बेशक इजराइल और ईरान की तरफ से सीज फायर के दावे किए जाएं, लेकिन जिस तरह से सीज फायर के तुरंत बाद इजराइल के बियरशेवा पर इजराइल मिसाइलों ने हमले किए हैं, उसने पूरे इजराइल में कोहराम मचा दिया है। 23 और 24 जून की रात को जिस तरह से कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने 6 मिसाइलें दागी, वो भी ईरान की तरफ से एक तरह की चेतावनी थी कि ईरान अमेरिका के हर अड्डे पर हमला करने की कुव्वत रखता है। कुल मिलाकर ईरान और इजराइल दोनों ही जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन सीज फायर के ऐलान के बाद भी ईरान और इजराइल के एक दूसरे पर हमले बेहद तेज हो गए और ईरान का डबल अटैक इजराइल पर बहुत भारी पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से सीज फायर के तुरंत बाद इजराइल के बेगलशेवा पर ईरानी मिसाइलों ने हमले किए हैं, उसने पूरे इजराइल में कोहराम मचा दिया है। बेगलशेवा में मौत का तांडव, नेतन्याहू का खूनी बदला। 13 जून को इजराइल ने ईरान के ऊपर ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत भीषण हवाई हमले किए। तेरह से 17 जून तक इजरायली हमलों ने ईरान की कमर तोड़कर रख दी। लेकिन 17 जून से 24 जून के बीच ईरान ने इजराइल के एयर डिफेंस को चकमा देते हुए इतनी भयंकर तबाही मचाई कि अमेरिका को भी जंग में कूदना पड़ा। ईरान के फोर्दो, नतांज, इस्फहान परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम और टॉम क्रूज मिसाइलों से हमले किए गए। लेकिन ईरान ने तुरंत कतर पर अमेरिकी बेस पर 19 मिसाइलें दागकर अमेरिका को हैरान कर दिया। ट्रंप ने ईरान को किसी तरह से सीज फायर के लिए मनाया, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान किया, ईरान ने सीज फायर के ऐलान के तुरंत बाद इजराइल के बेगलशेवा पर आधा दर्जन मिसाइलों से हमले कर दिए। बेगलशेवा की तबाही देखकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू के होश उड़ गए। तबाह गगनचुंबी इमारतें और बिखरा मलबा साबित कर रहा है कि ईरान अभी भी इजराइल से हिसाब किताब बराबर करने में जुटा है। इजराइल पर 6 बार ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मिसाइल बेगलशेवा शहर में इमारत पर गिरी। स्थानीय मीडिया और दावों के मुताबिक ईरान के इस मिसाइल हमले में 9 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हुई है, जबकि 20 से 25 लोग घायल हुए हैं। ईरान पिछले कई दिनों से इजराइल के बेगलशेवा पर भयंकर हमले कर रहा है। इधर इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने भी इजरायली सेना को जवाबी कार्रवाई की खुली छूट दे दी है।
कार्ड्स ने सेना को तेहरान पर जोरदार हमला करने को कहा है। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने हमले रोकने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि इजरायली सेना का मकसद पूरा हो चुका है। यह फैसला उस वक्त आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से युद्ध रोकने की अपील की थी। They violated it, but Israel violated it too. Are you questioning if Israel is committed? Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. ये जो बीर शिवा इलाका है, यहाँ पे ज़ोरदार मिसाइल धमाके हुए और मिसाइल की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। टेल अवीव हो, हाइफा हो या बाकी कुछ एरियाज़ हों, ईरान के मिसाइल्स ने इन एरियाज़ को दहलाया। और आज जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आया, उसके फ़ौरन बाद जो है ईरान की तरफ से मिसाइल स्ट्राइक्स की गई और उसमें अभी तक 4 लोग जो हैं वो उनके मारे जाने की यहाँ पे कंफर्मेशन मिली है।